लोकसभा चुनाव के 7वें चरण अंतिम चरण का प्रचार भी थम गया और अंतिम चरण का प्रचार समाप्त होने के बाद अब नजर परसों की अंतिम चरण की वोटिंग पर। कुल मिलाकर 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी कुल 8 राज्यों की 57 सीटें बची हैं। कुल 904 उम्मीदवार इस अंतिम फेज में हैं जिनकी किस्मत ईवीएम में दर्ज होगी और इन तमाम सीटों पर जमकर पसीना बहा है। बिल्कुल, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पंजाब की सभी 13 सीटों पर भी वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश की इस आखिरी चरण में 13 सीटें दांव पर हैं। बंगाल में भी सभी 7 चरणों में वोट हुए और इस चरण में 9 सीटों पर यहां पर वोटिंग होगी। इसी तरह से बिहार भी वो राज्य जहां पर 7 चरणों में मतदान हुआ। बिहार की 8 सीटों पर भी वोटिंग होगी। हिमाचल प्रदेश की सभी 4, झारखंड की 3, ओडिशा की 6, इन तमाम सीटों पर 57 सीटें कुल मिलाकर हैं जिसमें आखिरी चरण में वोट डाले जाएंगे। और 1 जून को मतदाता जो मतदान करेंगे इसी के साथ संपन्न हो जाएगा 2024 के आम चुनाव में वोटिंग का दौर और फिर आएगी 4 तारीख जब आएंगे नतीजे। सबसे पहले बताएगा आपका अपना सरकार और IBC 24। तो तैयार हो जाइए नतीजों से पहले अंतिम दौर की वोटिंग के लिए। हिमाचल की जिन सीटों का जिक्र किया इसमें कुछ बड़े दिग्गजों के नाम हैं जिसमें सबसे चर्चित सीट मंडी ही है, जिस सीट के ऊपर कंगना रनौत को लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी ने भी प्रचार किया। इसके अलावा हिमाचल में प्रियंका ने डेरा डाला, जिम्मेवारी संभाली। तो हिमाचल में अब की बार किसका जोर है? क्या पिछली बार का रिकॉर्ड कायम रहता है बीजेपी का या कांग्रेस यहाँ कोई सेंध लगाती है? बड़ा उलटफेर होता है या रूटीन रिजल्ट्स आते हैं, ये देखना होगा। उसके पहले वोटिंग का प्रतिशत कितना जाता है तेज, ये देखना होगा। बिल्कुल, इसमें उत्तर प्रदेश की जिन 13 सीटों की हम बात कर रहे हैं ये पूर्वांचल की सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ रहा है। क्या इस बार भी अपने किले को बचाने में बीजेपी यहाँ पर कामयाब रहेगी या पूर्वांचल में इस किले में सेंधमारी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कर पाएगा? ये भी बड़ी बात। दूसरी बात, पंजाब की सभी 13 सीटों पर इस आखिरी चरण में वोट डाले जाएंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। यहाँ पर गठबंधन के तहत हालांकि सीटों का फॉर्मूला नहीं निकल पाया। सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और क्या अपने इस किले को बचाने में कामयाब रहेगी? हालांकि पिछली बार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर था क्योंकि सत्ता में उस वक्त कांग्रेस पार्टी यहाँ पर थी। इसी तरह से बंगाल की 9 सीटें, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस एक राज्य से सबसे ज्यादा उम्मीद कर रही है कि जो संभावित नुकसान अगर उत्तर भारत के किसी राज्य में होगा तो उसकी भरपाई क्या बंगाल से हो पाएगी। बिहार की भी 8 महत्वपूर्ण सीटें और यहाँ पर भी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन का जबरदस्त प्रचार भी देखने को मिला और सामने से भारतीय जनता पार्टी ने भी जोरदार पलटवार हर जगहों पर किया है। ऐसे ही एक राज्य ओडिशा जहां राज्य के विधानसभा के चुनाव भी जारी हैं और 6 लोकसभा सीटों पर भी वोट पड़ने वाले हैं। तो ओडिशा में अब की बार किसका दम है? हालांकि बीजेपी का पलड़ा भरे भारी दिखा हो लेकिन विपक्ष ने भी पूरा दम अब की बार ओडिशा में लगाया है। उसी तरह हिमाचल की जैसे 4 सीटों में से एक सबसे चर्चित सीट हमने आपको मंडी की बताई और इसके अलावा गांधी परिवार में अब की बार जिस तरीके का हमने हिमाचल में प्रचार देखा उससे लगने लगा कि क्या यहाँ पर टाइट फाइट हो सकती कुछ सीटों पर, क्या सीटों में कोई उलटफेर होगा? ये उत्तर के इस राज्य पर नजर रखने की प्रमुख वजह है। झारखंड में जो सियासी समीकरण पलटे हैं पूर्व सीएम के जेल जाने के बाद, उसके बाद हुई पॉलिटिक्स पर, वहां जिस तरह नोटों के पहाड़ पर चुन चुन कर वार किया गया एक चुनावी सभा में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दलों के द्वारा, उसका कितना असर हुआ? जनता किस पर मोहर लगाएगी और वोटिंग का प्रतिशत कहां तक जाएगा, ये देखना होगा। इसके अलावा पंजाब से जुड़ा चंडीगढ़ और उसकी 1 सीट, इस पर भी वोट होने। तो इस तरह कुल 57 सीटें हैं। अंतिम फेज 7वां चरण, इसमें इन 57 सीटों पर सबसे पहले वोट प्रतिशत क्या रहेगा इस बात को लेकर सबकी नजर है। बिल्कुल, और आखिरी फेज की लड़ाई में जिन चेहरों की किस्मत दांव पर लगी हुई है उसकी भी बात कर लेते हैं। उनमें सबसे बड़ा चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनकी वाराणसी सीट, जहां से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो सबसे हॉट सीट देश की वाराणसी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश की ये सीट है और यहां से एक बार फिर से मैदान में है। रवि किशन अभिनेता और भारतीय जनता पार्टी के इससे पहले के सांसद भी हैं, एक बार फिर से गोरखपुर सीट से मैदान में है। कंगना रनौत बार बार जिक्र हम कर रहे हैं क्योंकि एक ऐसी एक्ट्रेस जिनके बयान सदैव सुर्खियों में रहे और दक्षिणपंथी विचारों को प्रकट करते रहे, उनको सलाहें दी जाती रहीं कि आप खुलकर एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाएं। अब की बार वो आ गई, बीजेपी में गई, जो कि बिल्कुल आश्चर्य का विषय नहीं था। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी की प्रत्याशी सामने हैं विक्रमादित्य सिंह, वो भी कम नहीं, कांग्रेस पार्टी के मंझे हुए
खिलाड़ी परिवार से वे आते हैं। वहां के पूर्व सीएम के पुत्र हैं और साथ में प्रदेश अध्यक्ष के भी बेटे हैं। हिमाचल प्रदेश में इस सीट पर सर्वाधिक नतीजों को लेकर जिज्ञासा रहने वाली है। एक और चेहरा टीएमसी के प्रत्याशी अभिषेक बनर्जी का, डायमंड हार्बर सीट पश्चिम बंगाल की, ये हाईलाइट है इनके नाम की वजह से। तो इन बड़े चेहरों पर सबकी जाहिर तौर के ऊपर नजर रहने वाली कि यहाँ पहले तो वोटिंग परसेंटेज क्या आ जाता है और वो वोटिंग परसेंटेज किसके पक्ष में होगा, रुख क्या रहेगा, हवा कैसी है, कैसे लोगों ने जो प्रचार किया क्या उससे कुछ बदल पाए, ये सब कुछ देखेंगे। जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन लोग क्या कहते हैं। जी, इधर चुनाव प्रचार थमने के से पहले आखिरी दिन दिग्गजों ने आज जोर लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के होशियारपुर पहुंचे। इसी तरह से ममता बनर्जी कोलकाता में आज चुनावी सभा करने के लिए पहुंची। रवि किशन सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो गोरखपुर में प्रचार करते नजर आए। इसी तरह से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो शिमला पहुंचे और हिमाचल प्रदेश की सीट पर उन्होंने आज प्रचार किया है। राहुल गांधी आज बालासोर ओडिशा में प्रचार करते दिखाई पड़े हैं और उनके मुद्दे सबसे बड़े गारंटी को लेकर नजर आए हैं। साथ में ओडिशा में पॉलिटिक्स में जो मुद्दों पर पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने बात की थी वे उस पर भी पलटवार करते नजर आए। मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, ये सोनभद्र उत्तर प्रदेश पहुंचे और प्रचार किया। यादव फैक्टर वहां काफी काम करेगा, ये सोचकर वे स्टार कैंपेनर रहे हैं, तो आज उन्होंने भी जमकर पसीना बहाया। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हमीरपुर हिमाचल प्रदेश पहुंचे। कंगना रनौत बीजेपी की प्रत्याशी स्वयं अपनी सीट मंडी पर हिमाचल में फिर हुंकार भरती नजर आई हैं। अंतिम दिन तक वे परिश्रम करती रहीं जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए।